तो देखो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया था द तुंगुरा हुआ वोल्केनो विच वाज डिक्लेयर ए ग्लोबल जियो पार्क बाय यूनेस्को इन 2025 इज ओके। सो क्या है क्वेश्चन? द तुंगुरा हुआ वोल्केनो विच वाज डिक्लेयर ए ग्लोबल जियो पार्क बाय यूनेस्को इन 2025 इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? कौन सी कंट्री में है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वेटर, पेरू, बोलीविया एंड कोलंबिया। तो इक्वेटर, पेरू, बोलीविया एंड कोलंबिया, तो ये सब में से कौन सी जगह पे सिचुएटेड है? तो तुंगुरा हुआ जो है वो एक स्ट्रैटोवोल्केनो है जो कि दक्षिण अमेरिका, ठीक है, में एंडीज माउंटेन के पास है। एंडीज माउंटेन वाला जो पार्ट है ना, वहाँ पर है ये, ठीक है। इसे यूनेस्को ग्लोबल पार्क यूनेस्को द्वारा 2025 में इसका डिक्लेयर किया गया था, राइट। तो तुंगरा हुआ का मतलब क्या होता है? अग्नि का गला। तुंगरा हुआ अर्थ अग्नि, अग्नि का गला। इट मीन्स की थ्रोट ऑफ फायर, राइट। थ्रोट ऑफ फायर होता है, यह इक्वाडोर के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। तो ये इक्वेडर में आता है और वोल्केनो की बात कर रहा है, राइट। सो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इक्वेडर। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है। विथ रेफरेंस टू माधव नेशनल पार्क विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? माधव नेशनल पार्क के रिलेटेड रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट वॉज डिक्लेयर्ड अ टाइगर रिजर्व इन इंडिया। 2025 में इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है, ये स्टेटमेंट हो सकता है। साख्या सागर विच इज़ डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट इज सिचुएटेड विद इन द नेशनल पार्क। तो साख्या सागर जो कि एक रामसर साइट है उसको सिचुएटेड है विद इन द नेशनल पार्क में सिचुएटेड है साख्या सागर। इट्स एरिया इज शेयर्ड बिटवीन मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो थोड़ा सा स्केप्टिकल हो सकता है, लाइक थर्ड वाला जो होगा, एरिया शेयर्ड है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। शेयर्ड बिटवीन मध्य प्रदेश और राजस्थान से शेयर्ड है। देखो मध्य प्रदेश कहाँ है और राजस्थान किधर है, बोल रहा है कि ये जो एरिया है वो शेयर्ड है इन दोनों के बीच में। तो देखते हैं कौन सा आंसर होगा। इट वॉज डिक्लेयर अ टाइगर रिजर्व इन इंडिया इन 2025 में टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये 2025 में डिक्लेयर किया गया था टाइगर रिजर्व। नाउ साख्या सागर डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट सिचुएटेड है इस नेशनल पार्क में, ये भी सही है। साख्या सागर जो है वो इसमें डेजिग्नेटेड है। इट्स एरिया इज शेयर बिटवीन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में एरिया शेयर्ड है। इसका जो है क्या होता है, इसमें क्या होगा, माधव नेशनल पार्क को ठीक है। तो कब किया गया था इसे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 1 और 2 हो जाएगा। ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये नहीं होगा, क्योंकि ये माधव नेशनल पार्क जो है वो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है, शेयर नहीं होता। ये क्या होता है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है ये, राइट। सो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि विथ रेफरेंस टू द क्लाइमेट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? अंडमान निकोबार आइलैंड्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। तो क्या बोलता है? द क्लाइमेट कैन बी डिफाइंड एज ए ह्यूमिड ट्रॉपिकल कोस्टलाइन क्लाइमेट। तो अंडमान निकोबार जो होता है वो कोस्टल
आइलैंड वगैरह होता है तो कोस्टल तो होगा, ठीक है। इट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ से भी आता है रेनफॉल, और बोला है कि साउथ वेस्ट से भी आता है रेनफॉल, तो ये भी हो सकता है। मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इन बिटवीन दिसंबर एंड मई, दिसंबर और मई के टाइम पे मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन होता है। तो इनमें से क्या आंसर हो सकता है? तो देखो, अंडमान निकोबार जो है वो एक आइलैंड ग्रुप है, ठीक है, और ये इक्वेटर के पास है, तो चारों ओर से, मतलब चारों ओर से तो समुद्र ही है, तो इस कारण यहाँ पे क्या होता है कि ह्यूमिड ट्रॉपिकल कोस्ट लाइन क्लाइमेट होता है, जिसमें बहुत ऊपर नीचे देखने को मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका तो सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। सेकंड जो है कि यहाँ पे क्या है कि ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है वो वेस्ट बंगाल जो है वहाँ से भी इसमें आ सकता है, ईस्ट के साइड से, और जो वेस्ट जो पार्ट है वहाँ से भी आ सकता है आपका, क्या वो उसको बोलते हैं, रेनफॉल। तो ये दोनों साइड से मिलता है इसको, तो ये हो गया सही, फर्स्ट और सेकंड सही हो गया। थर्ड क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन मानसून के मंथ में होता है, जैसे कि मई जून से लेकर नवंबर के टाइम तक होती है। तो इसे बोल रहा है अधिक वर्षा मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन मानसून के महीने यानी मई जून से लेकर कहाँ तक होती है, नवंबर के टाइम पे होती है। तो इस दिसंबर से मई के बीच में, जनवरी से अप्रैल यहाँ तुलनात्मक रूप से ड्राई माना जाता है। तो दिसंबर से मई के बीच में इसको बहुत ही, दिसंबर जनवरी फरवरी ये सब जो है ना उसको ड्राई माना जाता है, बाकी मई जून जुलाई अगस्त इस टाइम पे ज़्यादा होता है। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है आपका 24, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है विच आर द फॉलोइंग ग्राफिकल फीचर्स और फिनोमेना इज आर एसोसिएटेड विद द पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया। आपको पता है कि पेनिनसुलर क्या होता है कि जो तीनों साइड से आपका वाटर से घिरा हो उसको बोलते हैं पेनिनसुला। तो इंडिया जो है वो पेनिनसुलर है, राइट, उसका साउदर्न मोस्ट पार्ट। तो बोला गया है विच आर द फॉलोइंग ग्राफिकल फीचर्स, जियोग्राफिकल फीचर्स और फिनोमेना एसोसिएटेड विद द पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया। तो सबमर्ज ऑफ पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से सबमर्ज है कुछ पार्ट्स, तो हो सकता है ये। प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल माउंटेन रेंजेस सच एज वेलिकोंडा हिल्स एंड महेंद्रगिरी हिल्स, डीप वी शेप रिवर वैलीज फॉर्म बाई फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो वी शेप जो है रिवर वैलीज फास्ट फ्लोइंग रिवर्स की वजह से होता है। इन तीनों में से क्या सही होगा? तो क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या बोला गया है? विच आर द फॉलोइंग जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ फिनोमेना आर एसोसिएटेड विद द पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया। देखते क्या होगा। तो क्या होगा कि सबमर्जेंस ऑफ वेस्टर्न कोस्ट लाइन्स, जो द वेस्टर्न फ्लैंक अंडरवेंट टेक्टोनिक सब्सिडेंस ड्यूरिंग अर्ली टर्शियरी पीरियड कोटिंग फ्लोटल। One and two. So peninsular block is stable landmass. तो पेनिनसुलर ब्लॉक जो है वो एक स्टेबल लैंडमास होता है, कंपोज फैमिली ऑफ एशियंट जेनेसिस एंड ग्रेनाइट्स, जो कि लार्जली रिजिड होता है एंड एक्सपीरियंस टेक्टोनिक मूवमेंट जैसे कि टिल्टिंग और द ब्लॉक ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट बिलो द सी लेवल ड्यूरिंग द सिनोजोइक एरा, न क्रिएटिंग नैरो कोस्टल प्लेन्स एंड नेचुरल हार्बर्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो फिजियोलॉजिकल रीजन है, फिजियोजोग्राफिक रीजन है, कैरेक्टराइज्ड बाय हाईली डिन्यूड रेसिडुअल माउंटेन रेंजेस, example of including Aravallis Hills, Nanamala Hills, Jawadi Hills, Velikonda Hills, Palkonda Range, Mahendragiri Hills, जो कि हाईलाइट करते हैं लॉन्ग जियोलॉजिकल
हिस्ट्री ऑफ इरोजन ऑन द ब्लॉक, राइट, तो सेकेंड भी करेक्ट हो जाएगा. अनलाइक एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर, हिमालयन रिवर्स दैट कार्व, जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं हिमालयन रिवर्स वी शेप्ड वैलीज बनाते हैं. एंड जॉर्जेस ड्यू टू द youthful stage and high velocity rivers of peninsular block flows through shallow broad valleys with low gradients. These rivers have reached mature state of profile development. तो यहाँ पे वी शेप्ड रिवर वैलीज फॉर्म्ड आर द फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, तो ये आपका गलत हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे फास्ट फ्लोइंग जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रिवर्स हिमालयन रिवर्स जो कार्व करते हैं वी शेप वैलीज एंड जॉर्जेस ड्यू टू देयर यूथफुल स्टेज एंड हाई वेलोसिटी. The rivers of the peninsular block flows through the shallow broad valleys with a very low gradient. These rivers have reached their mature stage of profile development. तो ये वी शेप जो रिवर वैलीज होते हैं वो ज़्यादातर हिमालयन रिवर्स बनाते हैं, ये नहीं बनाते, तो इसलिए 3 इनकरेक्ट हो जाएगा. आपका फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट आपका है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिफरेंस टू द सागरमाला प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये जो सागरमाला प्रोग्राम है वो क्या था. सागरमाला प्रोग्राम सिक्स टू अचीव अ पोर्ट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू कॉस्ट इफेक्टिव सस्टेनेबल कोस्टलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर. मुझे सही लग रहा है. सक्सेस ऑफ द सागरमाला प्रोग्राम इज रिफ्लेक्टेड इन द सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन कोस्टल एंड इनलैंड वाटरवेज शिपिंग अक्रॉस द इम्प्रूव ग्लोबल पोर्ट रैंकिंग. ये भी सही लग रहा है. सागरमाला 2.0 एम्स टू पोजिशन इंडिया एज ए ग्लोबल मैरीटाइम इनोवेटिव हब अलाइंग विद द आत्मनिर्भर भारत एंड विकसित भारत 2047 विजन. ये भी सही लग रहा है. तो यहाँ पे बोला गया स्टेटमेंट 3 एक्सटेंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेटमेंट 1 इकोनॉमिक ग्रोथ कॉस्ट इफेक्टिव सस्टेनेबल कोस्टलाइन. ठीक है, तो एम्बेडिंग देम इन फ्यूचर ओरिएंटेड इनोवेशन फ्रेमवर्क मेरे को लग रहा है सेकंड होगा. देन स्टेटमेंट 2 वैलिडेट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्ट्रेटजी इन्विजन इन द स्टेटमेंट 1. वैलिडेट करता है. 1 भी होगा. स्टेटमेंट 1 कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट 3 बाय फोकसिंग ओनली ऑन द ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ मॉडर्न इनोवेशन. तो मॉडर्न इनोवेशन हब की बात कर रहा है, तो ये थर्ड गलत हो जाएगा. तो यहाँ पे तो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर. तो आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट होगा, क्योंकि लास्ट वाला तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, मेरे हिसाब से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, बट आपको अगर लग रहा है तो बताओ, क्योंकि 1 और 2 ही होगा. क्योंकि जो सागरमाला है, सागरमाला प्रोग्राम 6 टू अचीव पोर्ट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू कॉस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल, कॉस्ट इफेक्टिव सी और सस्टेनेबल कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू बढ़ना चाहता है. ठीक है. सक्सेस ऑफ द सागरमाला प्रोग्राम इज रिफ्लेक्टेड इन द सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन कोस्टल एंड इनलैंड वाटरवेज शिपिंग अलॉन्ग विद इम्प्रूव ग्लोबल पोर्ट रैंकिंग. नाउ 2.0 सागरमाला 2.0 एम्स टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल मैरीटाइम इनोवेशन हब अलाइंग विद द आत्मनिर्भर भारत विजन विकसित 2047 विजन से वो है, राइट. सो इसमें जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा. 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. Now consider the following statement about Rhynchostylia retusa, foxtail orchid, foxtail orchid. तो Rhynchostylis क्या है. RHYNCHOSTYLIS RETU रेट्यूज़ा. सो क्या होता है ये. ठीक है, तो इसके बारे में बहुत सारा चर्चा हुआ है, बट पहले इसके बारे में ज़्यादा कुछ चर्चा हुआ नहीं था, तो हम देख लेते हैं क्या है. Rhynchostylis retusa, Rhynchostylis retusa तो Rhynchostylis retusa ये ऑर्किड होता है एक. एंड सब ने इसके बारे में अभी कुछ दिन पहले ही डिस्कशन किया है, क्योंकि ये पहले न्यूज़ में नहीं था. आई डोंट नो कहाँ से क्वेश्चन पूछ देते हैं. एक सेकेंड, ये वाला आई थिंक मैंने देखा है कहीं. ये वाला प्लांट से मैंने देखा है. रेट्यूसा ऑर्किड. ओके, तो 26 का आंसर क्या होगा. देखो, Rhynchostylis रेट्यूसा फॉक्सटेल ऑर्किड. ऑर्किड बता दिया गया है कि फॉक्सटेल ऑर्किड है.
एपीफाइटिक ऑर्किड, अगर इसको क्वेश्चन को नहीं पता है तो कैसे करोगे। इट्स एन एपीफाइटिक ऑर्किड, द स्पीसीज इज एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड स्टेट फ्लावर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम। तो ये बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे हैं, तो ये हो सकता है, तो थर्ड होगा, इन तीनों में से कुछ होगा। इट इज़ एन एपीफाइटिक स्पीसीज इज एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अरुणाचल प्रदेश एंडेमिक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, देखते क्या होगा। सो इसका आंसर what rank cost, so consider the following statement about Reincost stylus retusa। क्या होगा इसका आंसर, देख लेते हैं। ये जो है उसका आंसर 3 होगा, क्योंकि इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये क्या होगा, क्योंकि Reincost stylus retusa, Reincost stylus retusa जो है, क्या होगा, यह एपीफाइटिक है, मतलब कि ऑर्किड है। ये जो है वो एंडेमिक है, स्थानीय है, मतलब एंडेमिक, स्थानीय का मतलब एंडेमिक होता है, और स्टेट फ्लावर है अरुणाचल प्रदेश का। तो जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाला सही होगा, क्योंकि राइनकोस्टाइसिस रेट्यूसा, जिसे फॉक्सटेल ऑर्किड बोलते हैं, नाउ इसे एपीफाइटिक ऑर्किड है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो इसका भौतिक सहारे के लिए दूसरे पेड़ों के तनों या शाखाओं पर उगता है, ठीक है। और लेकिन यह कोई पैरासाइट नहीं होता, ये हवा और बारिश से अपनी नमी और पोषण तत्व प्राप्त करता है, लेकिन ये क्या होता है कि दूसरे पेड़ों के तने या शाखों पर उगता है, ठीक है, थोड़ा हेल्प लेता है, राइट। एपीफाइटिक का मतलब यही हुआ। सेकंड, ये स्पीसीज इज एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो ये गलत है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में नहीं होता। हालांकि भारत में हर जगह पे बहुत अलग अलग जगह पे पाया जाता है, लेकिन वहाँ के एंडेमिक प्रजाति नहीं है, क्योंकि स्थानीय का, एंडेमिक का मतलब ये होता है कि केवल उसी विशेष जगह पे, क्षेत्र पे पाए जाती हो। ये ऑर्किड भारत के अलग अलग साइड में, अलग अलग पार्ट्स में मिलता है, जैसे कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्टर्न घाट्स, इसके अलावा साउथ ईस्टर्न, ये सारे नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, तो यहाँ भी पाया जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि बस एंडेमिक एक ही जगह पे है, ये गलत हो जाएगा सेकंड, तो ये गलत है, सेकंड गलत है, बिल्कुल सही। थर्ड वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अनोखा ऑर्किड भारत के 2 राज्यों अरुणाचल प्रदेश और असम का ये क्या है, स्टेट फ्लावर है, और असमी संस्कृति में इसे कोपाऊ फूल कहा जाता है। जैसे बिहू नृत्य, बिहू डांस के दौरान महिलाओं के पारंपरिक श्रृंगार का एक मुख्य हिस्सा होता है। कौन सा डांस है, कोपाऊ फूल बोला जाता है इसे, तो जो कि वहाँ की जो फीमेल्स वगैरह होती है वो पार्टिसिपेट करने टाइम करती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द मोइडाम्स बिल्ट बाय ताई अहोम किंगडम इंस्क्राइब्ड एट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को आर करेक्ट। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, बट देख लेते हैं कि क्या है। 27 जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू मोइडाम्स built by Moi dams built by Thai Ahom Kingdom and inscribed by UNESCO are they acted as army fortress.
तो दे वेयर रिक्रिएशन सेंटर ऑफ द रॉयल एंड नॉबल्स। रिक्रिएशन, ये आर्मी फोर्ट्रेसेस थे ताई होम किंगडम। मॉय डैम्स क्या था? दे वेयर बैटल ड्रिल सेंटर फॉर द रॉयल नॉबल्स। ग्राउंड, दे वेयर ब्यूरियल ग्राउंड एंड ऑफ द रॉयल्स एंड नॉबल्स। ठीक है, तो नॉबल्स 3 में आ रहा है, तो फर्स्ट वाला तो नहीं होगा। नाउ दे वे ब्यूरियल ग्राउंड्स ऑफ द रॉयल्स एंड नॉबल्स। ब्यूरियल ग्राउंड्स, दे वे रिक्रिएशन सेंटर ऑफ द रॉयल्स एंड नॉबल्स। तो रिक्रिएशन सेंटर हो सकता है, या फिर द एक्टिव आर्मी, ये सैन्य किलों के रूप में कार्य करते थे, तो ये तो नहीं होगा। दे वेयर रिक्रिएशन सेंटर ऑफ द रॉयल एंड नॉबल्स, राजाओं और रसियों के मनोरंजन केंद्र थे। दे वे ब्यूरियल ग्राउंड्स ऑफ द रॉयल एंड नॉबल्स, तो शमशान दफन करने वाले थे। दे वे बैटल ड्रिल सेंटर्स ऑफ द रॉयल एंड नॉबल्स, तो युद्ध के केंद्र थे। तो यहाँ पे क्या होगा? जो मॉय डैम्स जो होते हैं वो वास्तव में ताई आहोम डायनेस्टी के राजाओं, रानियों और शाही परिवार के सदस्यों के दफन स्थल या पवित्र ब्यूरियल माउंट्स है। ठीक है, ये जो है वो ब्यूरियल माउंट्स बोलते हैं इन्हें। और क्या था? ये टीले के आकार की जो तुमलुस माउंट ब्यूरियल सिस्टम के अद्भुत उदाहरण है। ठीक है, क्या होता है? तुमलुस माउंट ब्यूरियल सिस्टम के बहुत अलग उदाहरण है। इसे अक्सर असम के पिरामिड भी कहा जाता है। असम का पिरामिड कहा जाता है, राइट? असम का पिरामिड कहा जाता है। और ताई आहोम लोग अपने राजाओं के शवों को इन मिट्टी और पत्थरों से बने गुंबददार टीलों के भीतर दफनाते थे। ठीक है, तो क्या था कि जो ये लोग थे मॉयडाम्स के अंदर दफनाते थे अपने लोगों को। नाउ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 2024 में इसे भारत की 43 विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है, जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उत्तर पूर्वी भारत का पहला सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल है। तो 33rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसको स्थान मिला था। कब? 2024 में। तो मॉय डैम्स को ये बोला जाता है। अगर हम मॉय डैम्स के बारे में देखें तो होगा न्यूज़ में मॉय डैम्स। तो 2024 में यहाँ पे मॉय डैम्स के बारे में बताया गया था। आहोम डायनेस्टी 1820 यहाँ पे 1228 से लेकर 1826 में, जिसको हम किंगडम ऑफ असम बोलते हैं इन मेडिवल टाइम्स। एक मेडिवल किंगडम था इन ब्रह्मपुत्र वैली इन असम। ब्रह्मपुत्र वैली असम के पास में है। आहोम डायनेस्टी जो 12th सेंचुरी 1228 से लेकर 1826 तक थी, कॉल्ड किंगडम ऑफ असम। मेडिवल टाइम से बोला जाता था। मेडिवल किंगडम थी ब्रह्मपुत्र वैली में इन असम दैट मेंटेन इज सॉवरेनिटी फॉर अराउंड 600 ईयर्स के लिए उन्होंने अपना सॉवरेनिटी को मेंटेन रखा एंड सक्सेसफुली रजिस्टर्ड मुगल एक्सपेंशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो मुगल एक्सपेंशन था उसको रोक दिया। इट वॉज एबल टू एस्टैब्लिश इज सुजरानिटी ओवर द ब्रह्मपुत्र वैली एंड हैड प्रोफाउंड इफेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ इन द रीजन। तो उनका सोशल एंड जो लाइफ था वो बहुत अच्छा था। अहोम डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश बाई सुकाफा शान प्रिंस ऑफ मोंग माओ हु कम टू असम आफ्टर चूजिंग टू पतकाई माउंटेन्स। तो ये शुकापा था। पीपल ऑफ द किंगडम कॉल देम स्वर्गादियो। तो रिपीटेड अटैक्स भी हुए थे मुगल से, लेकिन वो सबको बच जाता था। एंड अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जितने भी हैं वो सारे हमें देखना होगा कि 43rd वाला था जो कि रिसेंटली ऐड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और वो क्या बोलते हैं इसे, ये माओ डाइस, इसके बारे में तो नहीं बताया था। ये क्या उसको बोलते हैं, हाँ, अहोम डायनेस्टी के बारे में बताया था। और मॉय डैम्स कम फ्रॉम द थाई वर्ड्स, जो कि थाई वर्ड्स, मॉय डैम कम्स फ्रॉम द थाई वर्ड, राइट। यहाँ पे बोला गया है कि जो मॉयडम्स है उसको बोलते हैं मैडम आर ब्यूरियल्स माउंट्स। माइडम्स मतलब माउंट्स।
burial mounds of Ahom kings, queens, and nobility in Assam. The name Moidams comes from the Thai words Frang Maidam, Maitham, Tam, which means to bury and the spirit of dead. These mounds are distinct for their architecture and reflects the Ahom foreign influences. They are found throughout Upper Assam, with Charaideo and first Ahom capital being the main necropolis. So each moidam has three main parts: the vault, the hemispherical earthen mound covering the chamber, and brick structure Chao Chali on the top. ठीक है, तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि 43rd हेरिटेज साइट में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो पता ही होना चाहिए. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल. थैंक यू.